अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 2.03 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो लिक्विडेट हुए हैं मार्केट से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है लोगों को। और इसकी वजह ये है कि इसकी प्राइस जो 6 महीने से एक कंटिन्यूस 1 लाख से ऊपर ट्रेड हो रहा था, 1,25,000 तक इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, वो 1 लाख की सतह से नीचे गिर गई। और कल देखा हमने कि इसने 98,000 को भी टच किया, वरना अभी तक काफी ज्यादा मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स का और जो मार्केट के ट्रेंड्स नजर आते थे उसके मुताबिक जो 1,02,000 थी वो उसकी सपोर्ट बनी हुई थी। कल हमने देखा कि वो सपोर्ट टूटी और इतना ज्यादा लॉस हुआ। तो आज अगर हम मार्केट में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फियर एंड ग्रीड जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे एक्सट्रीम फियर पे है, ग्रीड अभी हमें उसके कंपैरेटिव देखने को कम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे लोगों को डिप जो है वो बाय कर लेना जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, नॉट ऑल इन होना, क्योंकि यहाँ पे न्यूज ये भी आ रही है कि शायद जो बुल रन है 2025 का वो ओवर होने जा रहा है। और अगर हम पीछे ट्रेंड को उठा के देख लेते हैं, जितने भी नवंबर के मंथ हम देख लेते हैं, तो ये एक बिग स्पाइक इसमें हमें देखने को मिलता है नवंबर में, और उसके बाद दिसंबर में जब मार्केट्स शट डाउन होती हैं और न्यू ईयर की और क्रिसमस के डेज आने के करीब होते हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा डाउन हमें नजर आ रही होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स की। इस टाइम पे कॉइन मार्केट कैप में जाके हम वहां पे देखेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, और इसके साथ ही जितने भी पाई कॉइन के होल्डर्स हैं, जो पाइनियर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है उसमें, ये भी मैं आपकी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इस टाइम पे मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें। इस टाइम पे आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है कॉइन मार्केट कैप को, और 5 नवंबर सुबह तकरीबन कोई मिड डे तकरीबन हो गया, 12 बजे का यहाँ पे टाइम है। और अगर हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की तो 1,01,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और फियर एंड ग्रीड इस टाइम देखें तो एक्सट्रीम इस टाइम पे हम फियर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो इंडेक्स आ रहा है वो 20 आ रहा है, और दोबारा से जो ये आल्ट कॉइन्स की तरफ सीजन गया हुआ था वो वापस बिटकॉइन की तरफ आ गया। 26 जो है वो बड़ी कम रेशो होती है, यानी कि जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन में इस टाइम पे पैसा रखा हुआ है, बाकी अब किसी भी कॉइन की तरफ नहीं जा रहे। और यही रीजन है कि अगर हम देखें तो पास्ट 7 डेज में जो इसकी परसेंटेज है ये बिटकॉइन के डाउनफॉल की वो तकरीबन कोई 10 से 12 है। लेकिन अगर उसके कंपैरेटिवली हम देख लें मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो कि आल्ट कॉइन्स में आते हैं, एथेरियम 17 से 20% तक डाउन आया है, XRP 15 से 20% तक है, BNB भी इसी तरह डाउन आया, सोलाना 20 से 25% डाउन गया है। और ये अभी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें मीम कॉइन्स की तो वो तो तकरीबन इस टाइम पे नियर टू 50% भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो डाउन गए हुए हैं। तो इसी तरह से जो सेंटीमेंट्स आ रहे हैं वो इस टाइम पे RSI आपका इस टाइम पे 38 आ रहा है, जो कि नियर टू ओवरसोल्ड है, लेकिन अभी भी मार्केट ने ओवरसोल्ड नहीं किया, क्योंकि मेजर होल्डिंग्स इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही हैं बिटकॉइन में। अगर बिटकॉइन के हम करंट मार्केट कैप की बात कर लें, जो कि पिछले 24 आवर्स की परसेंटेज में कम तो है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही इसने 98,000 को अपनी विक लगाई है तो उसके बाद इसकी रिकवरी फौरी तौर पे हो गई। आज सुबह को तकरीबन कोई मिडनाइट कह लें या अर्ली मॉर्निंग कर लें, यहाँ पे इसने 98,000 को ये टच किया और फौरन यहाँ से इसकी मार्केट ने रिकवर किया, दोबारा से अपनी जो एक सपोर्ट थी 101 एंड 102 की तरफ ये आ गया है। अगर ये सपोर्ट कंटिन्यूस इसकी यहाँ से ब्रेक होती है और अगर हम इसको देखते हैं 96,000 की तरफ जाता हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद जो बुल रन है वो ओवर हो चुका है। लेकिन अभी सो फार यहाँ पे कोई भी इस तरह फियर वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम इसके देख लेते हैं इसके FTV तो वो अभी भी 2.13 ट्रिलियन है, जो कि अगर मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें 2 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि अभी भी इसके पास जितनी बड़ी इंस्टीट्यूट्स और वेल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसके ऊपर रिलाई कर रही हैं। अभी ऑफिशियली इस चीज़ को कहना कि बिटकॉइन का सीजन खत्म हो गया है, आल्ट कॉइन्स जो है वो खत्म हो गई या बुल रन ओवर हो गया, वो ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पे रिकमेंडेशंस क्या होती हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, एवरी
डिप बाय करें, नॉट बाय इन अ अक्यूमुलेटिव वे कि आप सारी एक दफ़ा ही इसमें बाय कर लें, लेकिन क्या कि अगर आप इसको ग्रेजुअली अपने वॉलेट को आप बेहतर करना शुरू करें तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगेन दिस इज़ नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा इसमें मसले मसाइल भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी आपने कॉइन को बाय करना है या परचेज करना है या सेल करना है, अपनी उसमें आपने कंप्लीट जो एक रिसर्च एंड एनालिसिस है वो आपने लाजमी कर लेने हैं। एथेरियम की बात करें तो $5,000 को टच करके वापस इस टाइम पे 33 पे आया है, और अगर बुल रन ओवर होता है तो ये हमें इससे भी बिलो देखने को मिल सकता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सोल का, क्योंकि सोल जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहते हैं कि नेक्स्ट BNB बन सकता है और 1000 USDT को टच कर सकता है। अभी सोल 157 पे है और ये तकरीबन कोई $100 डाउन आया हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। मार्क माई वर्ड्स, ये आपको $100 के अराउंड भी मिल सकता है। तो जितने लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं, पार्शियल बाइंग स्टार्ट कर देंगे अगर ये $100 की तरफ नहीं जाता और यहीं से रिकवर करता है, तो आपको उसमें कोई नुकसान ना हो, बल्कि आपको बेनिफिट ही देखने को मिले। इसी तरह से रिपल है जो कि $10 की तरफ जाता नजर आ रहा था, इस टाइम पे 2.24 के ऊपर है और ये एक टाइम पे आपको बिलो 2 भी मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं आपको सिर्फ ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी करना आपने अपनी मर्जी से है और उसमें आपको जो बेहतर लगे उस तरह से आप इन्वॉल्वमेंट कीजिएगा। इस तरह अगर हम देख लेते हैं शिब इनू कॉइन को, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती रही है पिछले साल 2 साल में, देख लें आज ये काफ़ी ज़्यादा बिलो आया हुआ है। और मुझे दुख होता है जब भी मैं शिब इनू कॉइन की तरफ देखता हूँ कि इस टाइम पे जो कॉइन मार्केट कैप में इसका एक रैंकिंग है, जो ये कभी टॉप 12 में, टॉप 10 में हुआ करता था, आज यहाँ पे ये 24 देखने को मिल रही है। और इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें कोई भी न्यू इन्वेस्टर नहीं आ रहा और कहीं पे भी जो इसका एक इम्पैक्ट हमें शिबेरियम का शो होना चाहिए था, जो कि बात हुई थी कि इसकी बाकायदा तौर पे बर्निंग होगी, वो प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है कि आज भी इसकी जो सप्लाई हमें देखने को मिल रही है वो 589 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। और वैसे अगर हम शिब इनू कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 1 मंथ का मैंने इसका ग्राफ ओपन कर लिया। ये इसका ऑल टाइम हाई है जो कि 2021 के अक्टूबर में ऑलमोस्ट लगा था, आज यहाँ पे ये 10 किल करने के अराउंड था। तो अब जितना ये डाउन आ चुका है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे एक बिग ग्रीन विक जो है वो तो ड्यू हो चुकी है, तो वो हम शायद नवंबर के मंथ में बनता देखें। लेकिन ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन के जो इस टाइम पे क्रिप्टो की मार्केट में क्रैश की सूरत हाल चल रही है, बिटकॉइन का जो इस टाइम पे मूवमेंट चल रहा है वो इसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट डालने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्केट में जो मेजर स्टेक होल्डर्स में से है जो अभी न्यू प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में है, वो अभी पाई कॉइन है। पाई कॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस टाइम पे आपको मार्केट में 46 नंबर के ऊपर रैंक होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कॉइन की जो एक अच्छी बात है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि एक वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पायनियर्स, वो ये है कि अगर हम इसके प्राइस को देख लेते हैं तो वो आज भी 24 आवर में 4% के अराउंड तकरीबन हमें डाउन देखने को मिली है और 0.2170 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो 9 बिलियन यहाँ पे ऐड हो चुकी भी है, लेकिन उसके बाद भी इसका प्राइस को सस्टेन करना और मार्केट का इन्फ्लुएंस ना लेना, वरना जिस तरह से बिटकॉइन नीचे आया है और आल्ट कॉइन से 20 to 30% और मीम कॉइन जो है वो 50% तक डाउन आए हैं, तो यहाँ पे फिक्र वाली बात ये थी कि शायद ये प्राइस इसकी 0.1 तक जा सकती है या इसमें 0 भी ऐड हो सकता है। तो वो चीज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाईजान ये कॉइन जो है जो डॉक्टर चेंग ड्यूफेन ने कहा था टोकन 2049 में कि ये एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट है, लिक्विडिटी प्रोजेक्ट नहीं है, तो शायद वो इसी के ऊपर वर्क करता नज़र आ रहे हैं और इकोसिस्टम की वजह से ये आज भी अपनी जो एक लेवल है उसको सस्टेन किया हुआ है यूटिलिटी ड्रिवन होने की वजह से। तो इस टाइम पे अगर ये हम देखें तो ये कुछ मार्केट के मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जो इस टाइम पे न्यूज़ चल रही है, यहाँ पे एवरी डिप को बाय करना जो है वो रिकमेंडेड है, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ आपको यही कहूँगा कि अपनी कंप्लीट रिसर्च एंड एनालिसिस वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि बुल रन भी ओवर हो सकता है अगर ये इस टाइम पे 96,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ के, और ख़ास तौर पे जो मेगा इसको सपोर्ट है 88, अगर इसने वो तोड़ दी तो वहाँ से फिर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि ये ऑफिशियली बुल रन इसका ओवर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें चैनल को। जो भी कोई क्वेश्चन है यू आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।